हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं और 2026-27 में बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम देने वाले हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में जो पेपर है वो ओएमआर शीट पर कराया जाता है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, जितना भी ड्रामा आपके सिलेबस में दिया गया तो हर ड्रामा के लिए मैं अलग अलग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम किंग लियर से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से हर ड्रामास पर आपको वीडियो मिलेगी। समरी की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज चलिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो देखिए, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है किंग लियर से, हु इज द ऑथर ऑफ किंग लियर। किंग लियर के ऑथर यानी राइटर कौन है, तो विलियम शेक्सपियर हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किंग लियर की भी पूरी समरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आपके सिलेबस में अदर जितना भी ड्रामा दिया गया है, चाहे वो ब्रिटिश ड्रामा हो, अमेरिकन ड्रामा हो, सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चैनल पर सब कुछ अपलोड है। सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ अपलोड है, तो आप चैनल पर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगी आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज किंग लियर फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो बस पहली बार किंग लियर ड्रामा को कब परफॉर्म किया गया था, तो 1606 में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है, किंग लियर इज प्राइमरली ए, तो ये एक ट्रेजेडी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी डॉटर्स डज किंग लियर हैव। किंग लियर के पास कितनी बेटियां हैं, तो 3। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेम्स ऑफ किंग लियर डॉटर्स। तो किंग लियर की बेटियों के नाम क्या हैं। तो आप समरी तो जानते ही हैं कि राजा अपनी 3 बेटियों में अपनी जायदाद को बांटना चाहता है, लेकिन नाइंसाफी करता है, एक बेटी को कुछ नहीं देता, जबकि वही बेटी सबसे ज़्यादा इसको प्यार कर रही थी, कॉर्डेलिया। तो नहीं देता उसको कुछ, क्योंकि वो सच्ची बात बोलती है, बट राजा को पसंद नहीं आती। तो गोनेरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। सबसे बड़ी बेटी गोनेरिल है, फिर रीगन है, कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जितना एमसीक्यू आपको बता रही हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा हर ईयर के लिए। तो विच ईयर रिफ्यूजेस द फ्लैटर लियर विद फॉल्स वर्ड। तो कौन सी बेटी लियर को झूठ बोलकर खुश करने से मना कर देती है, तो कॉर्डेलिया। क्योंकि कॉर्डेलिया यही कहती है कि आप फादर हैं, मैं बेटी हूँ और मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ डैड, जितना एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए। बाकी 2 उसकी जो बड़ी बहनें थी, रीगन और गोनेरिल, वो दोनों झूठ बोलती हैं। झूठ बोलकर राजा से अपने प्यार का इजहार करती हैं, डैड हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत कि आपके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ही को चाहते हैं। राजा खुश हो जाता है, सारी संपत्ति उन्हीं दोनों को दे देता है, कॉर्डेलिया को कुछ नहीं देता। बट फिर भी कॉर्डेलिया कुछ नहीं कहती और चली जाती है, क्योंकि राजा इसको अपने महल से निकाल देता है। फिर किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी करके उसको अपने साथ ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर कैरेक्टर डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए पुअर टॉम। तो वो कौन है जो पुअर टॉम के रूप में रहता है, तो एजगर रहता है। अब आप सोचेंगे पुअर टॉम का रूप क्यों ले लेता है, तो सब कुछ समरी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए क्या राइट था, बी राइट था, क्योंकि पुअर टॉम का रूप एजगर ही लेता है, जो कि ग्लॉस्टर का अच्छा बेटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज लियर्स लॉयल नोबलमैन हु इज बैनिश्ड बट रिटर्न इन। छोटा करते हैं। चलिए, हु इज लियर्स लॉयल नोबलमैन हु इज बैनिश्ड बट रिटर्न्स इन डिस्ग्रेस। तो लियर के लिए नोबल मैन कौन साबित होता है, लॉयल मैन कौन साबित होता है, जो बैनिश होने के बाद भी राजा के पास आता है भेष बदल करके। तो केंट को राजा बैनिश कर देता है, लेकिन फिर भी ये आता है भेष बदल के राजा की सेवा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द इलेजिटिमेट सन ऑफ ग्लॉस्टर। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए, ग्लॉस्टर का अवैध यानी इलीगल बेटा, नाजायज़ बेटा कौन है, तो एडमंड। ग्लॉस्टर के 2 बेटा हैं, आप ये जानते हैं, एक एडमंड है और एक एजगर है। तो एजगर अच्छा बेटा है, सच्चा है, ईमानदार है, बट जो एडमंड है ये नाजायज़ भी है और साथ ही साथ ये घमंडी और लालची टाइप का इंसान है, बेवकूफ़, मतलब घटिया इंसान दिखाया गया इस ड्रामा के अंदर। अगला है, विच किंग मैरिज कॉर्डेलिया। कौन सा राजा कॉर्डेलिया से शादी करता है, तो किंग ऑफ फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, विच डॉटर पॉइजन्स हर सिस्टर रीगन। राजा की कौन सी बेटी अपनी बहन को पॉइजन यानी जहर दे देती है, तो कौन सी बेटी देती है, गोनेरिल। क्योंकि दोनों ही एडमंड से प्यार करने लगती हैं, तो इसलिए गोनेरिल अपनी ही बहन को रीगन दे देती है, रीगन नहीं जहर दे देती है, अपनी बहन रीगन को जहर दे देती है।
क्योंकि दोनों एडमंड से प्यार करने लगती हैं, बट दोनों मैरिड थी फिर भी। अगला क्वेश्चन आपका है, हु ब्लाइंड्स ग्लॉस्टर, ग्लॉस्टर को अंधा कौन करता है? तो कॉर्नवाल अंधा कर देता है, क्योंकि कॉर्नवाल रीगन का हस्बैंड है जो कि एक लालची टाइप का इंसान है अपनी वाइफ की तरह ही, और ग्लॉस्टर राजा किंग लियर का वफादार आदमी है। अगला है, व्हाट नेचुरल इवेंट्स रिफ्लेक्ट्स लियर मैडनेस, तो कौन सी घटना इस ड्रामा में दिखाई गई है जो राजा के पागल होने को दर्शाती है? तो स्टॉर्म यानी कि तूफान जब आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपने पढ़ा तो यही देखा कि राजा पागल हो जाता है जब तूफान आता है। हु किल्स कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया को कौन मारता है? तो एडमंड कॉर्डेलिया को मार देता है क्योंकि ये बुरा इंसान है। आप समरी पढ़ेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस लियर टू लियर एट द एंड, तो लियर के साथ एंड में क्या होता है? किंग लियर को एंड में बहुत पछतावा होता है कि इसने अपनी सच्ची बेटी को पहचानने में गलती कर दी, इसलिए ही डाइज ऑफ ग्रीफ मतलब होता है दुख या तकलीफ, तो ये तकलीफ से ही मर जाता है क्योंकि इसकी बेटी कॉर्डेलिया को मार दिया गया था और अपनी बेटी की मौत के दर्द से ये भी मर जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर कॉमिट सुसाइड, कौन सा कैरेक्टर इस ड्रामा में सुसाइड करती है? तो वो है, कौन है वो जो सुसाइड करता है? वो ग्लॉस्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच डॉटर ट्रीट्स लियर वर्स्ट फर्स्ट, तो राजा की तीनों बेटियों में कौन सी बेटी राजा के साथ पहले बुरा व्यवहार करती है? तो गोनरील करती है, क्योंकि ये बड़ी बेटी है। पहले राजा इसी के घर जाता है। क्यों जाता है आप अच्छे से जानते हैं। राजा ने कहा था दोनों बेटियों घर बारी बारी रहूंगा क्योंकि दोनों को जायदाद दे चुका हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु सेज नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, तो कौन कहता है कुछ भी नहीं से कुछ नहीं होता? तो ये बात किंग लियर कहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्गेसेस एज ए सर्वेंट नेम क्यूज, तो क्यूज नाम लेकर कौन भेष बदल कर राजा की सेवा करने आता है? तो वो केंट होता है। राजा पहचानता नहीं है मगर फिर भी ये राजा की सेवा करता है क्योंकि राजा के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच थीम इज मोस्ट सेंट्रल इन किंग लियर, किंग लियर ड्रामा की मेन थीम क्या है? तो जस्टिस, बेट्रायल एंड मैडनेस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच किंगडम इज डिवाइडेड इन द प्ले, तो ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का ही राजा था किंग लियर और उसकी 3 बेटियां थीं। वो सोच रहा था वो बूढ़ा हो गया तो इन्हीं तीनों बेटियों में अपनी जायदाद को बांटकर बारी बारी तीनों के घर रहेगा। तो 2 बड़ी बेटियां चापलूसी से पूरी जायदाद ले लेती हैं, जबकि छोटी बेटी सच बोलती है, बट राजा को इसकी बात पसंद नहीं आती। कॉर्डेलिया को वो अपने देश से बाहर निकाल देता है और उससे किंग ऑफ फ्रांस शादी करके अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो कॉर्डेलिया की ईमानदारी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। बाकी ये दोनों बेटियां जायदाद लेने के बाद अपने फादर को कोई प्यार नहीं दिखाती, जबकि धक्का देकर निकाल देती हैं। राजा इधर उधर भटकता भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड साइलेंस, तो सच्चा और ईमानदार कैरेक्टर इस ड्रामा में कौन दिखा है? तो कॉर्डेलिया, जो राजा की सबसे छोटी और अच्छी बेटी है। अगला आपका क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज नोन एज लियर्स फूल, तो लियर के साथ एक फूल नाम का रहता है जो कि रियल लियर के साथ रहता है, तो वो है, उसका नाम ही फूल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, हु किल्स एडमंड, तो एडमंड को मारता है एजगर, जो उसका भाई रहता है सौतेला। एजगर अच्छा है, एडमंड बुरा था, ये बात याद रखिएगा। दोनों ही ग्लॉस्टर के बेटे थे, एडमंड नाजायज और एजगर अच्छा बेटा। अगला है, हु सेज, कौन कहता है, हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, इसका मतलब क्या है? पहले ये समझिए कि ये कहता कौन है। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका देखिए, किसने कहा हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ, कितना दर्द होता है जब कोई बच्चा अपना ही थैंकलेस निकल जाता है। ये बात बोलता है किंग लियर, क्योंकि इसकी दोनों बेटियां पहले प्यार दिखाकर संपत्ति ले लेती हैं, फिर प्यार करना डैड से अपने भूल जाती हैं, तब ये बात राजा कहता है। चलो ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ लियर्स डॉटर शोन जेन्युइन लव, तो क्या क्वेश्चन है, लियर की कौन सी बेटी राजा से सबसे ज्यादा सच्चा प्यार दिखाती है? तो वो है कॉर्डेलिया, बेचारी मासूम सी जो सच्चा प्यार दिखाती है, फिर भी कुछ नहीं अपने पापा के जायदाद में से पाती,
तब जब बल्कि बाहर निकाल दी जाती है। बाकी दोनों चापलूस बेटियां खूब सारी संपत्ति 3 के बजाय बंटने के बजाय 2 में ही बंटती है, तो उनको ज़्यादा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु सपोर्ट्स गोनरील सिक्योरिटी टुवर्ड्स लियर। तो किंग लियर के साथ एकदम निर्दयी तरीके से गोनरील व्यवहार करती है, बिहेव करती है, तो उसमें गोनरील को सपोर्ट कौन करता है? तो रीगन उसकी दूसरी छोटी बहन करती है, क्योंकि दोनों ही 1 नंबर की चापलूस थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ट्राइज टू किल ग्लॉस्टर बाय लीडिंग हिम टू ए क्लिफ। तो कौन ग्लॉस्टर को खाई में ले जाकर मारने की कोशिश करता है? तो एजगर करता है, जो कि उसका बेटा है, मगर फिर भी पुअर टॉम के रूप में वो उसको बचा लेता है और अपने डैड का बहुत सहारा भी बनता है। अगला क्वेश्चन है, हु सेज, कौन कहता है, ए फ्लाइज टू वॉन्टोन बॉयज आर वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। तो इस ड्रामा में कौन कहता है, जैसे बच्चों की खुराफात के लिए मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही देवता हमें इंटरटेन के लिए मारते हैं। तो ये बात ग्लॉस्टर कहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट रोल डज द फूल प्ले इन द ड्रामा। फूल ड्रामा में क्या रोल प्ले करता है? तो ये रोल प्ले करता है लियर्स कॉन्शियंस। तो ये लियर की अंतरात्मा के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये राजा को सलाह भी देता है। अगला है, विच डॉटर इज मैरिड टू ड्यूक ऑफ एल्बानी। तो राजा की कौन सी बेटी ड्यूक ऑफ एल्बानी के साथ शादी करती है? तो गोनरील, जो कि राजा की बड़ी बेटी है, इसका हस्बैंड था ड्यूक ऑफ एल्बानी, जो कि अच्छा लड़का था। ये अपनी वाइफ की तरह घमंडी और लालची नहीं था, जबकि यही कहता है कि तुम अपने फादर के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हारे फादर ने तुम्हें इतनी सारी जायदाद दी है। मगर ये अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती। जबकि जो रीगन का हस्बैंड रहता है ना, कॉर्नवॉल, वो इन्हीं दोनों की तरह, रीगन और गोनरील की तरह ही बेकार रहता है। लेकिन एल्बानी अच्छा लड़का था, अच्छा इंसान था। अगला क्वेश्चन है, विच डॉटर इज मैरिड टू द ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। तो कौन सी राजा की बेटी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल के साथ शादी करती है? तो वो रीगन है। अगला क्वेश्चन है, हु किल्स कॉर्नवॉल। तो कॉर्नवॉल को कौन मारता है? तो कॉर्नवॉल का ही एक नौकर उसे मार देता है, सर्वेंट। देखो क्या होता है ना, ड्रामा जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको ड्रामा पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ लीजिएगा। कॉर्नवॉल ग्लॉस्टर, जो कि राजा के प्रति ईमानदार था, ग्लॉस्टर। तो ग्लॉस्टर राजा की मदद करना चाह रहा था कि राजा बेचारा इधर उधर जंगल में भटक रहे हैं, तो चलो उनकी मदद करूं। तो कॉर्नवॉल को ये बात पता चल जाती है, वो ग्लॉस्टर की आंखें निकलवाकर उसे अंधा कर देता है। तो ये देखकर कॉर्नवॉल का ही एक सर्वेंट बहुत गुस्सा करता है कि ये कौन सा तरीका हुआ, ये खुद ही जाकर अपने राजा को मार देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एडमंड वांट अबोव ऑल। तो एडमंड क्या चाहता है? पावर एंड लैंड, क्योंकि शक्ति चाहता है और देश चाहता है, क्योंकि ये राजा बनना चाहता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू गोनरील इन द एंड। तो ड्रामा के एंड में गोनरील के साथ क्या होता है? सी किल्स हरसेल्फ। देखो जब गोनरील को ये पता चलता है कि इसकी बहन रीगन भी मर गई, मतलब रीगन को तो ये खुद ही मरवाती है, गोनरील भी मर गया तो ये खुद भी मर जाती है कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एडमंड से ये प्यार करती थी, एडमंड भी मर गया तो गोनरील भी सुसाइड कर लेती है, मर जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ किंग लियर। तो किंग लियर में राजा कौन बनता है एंड में? तो एजगर बनता है, जो कि ग्लॉस्टर का बेटा है। एजगर ये राजा बनता है। अगला है, व्हाट डज लियर कैरी इन हिज आर्म्स एंड द एंड। तो लियर अपने हाथों में ड्रामा के एंड में क्या लेता है? कॉर्डेलियाज डेड बॉडी। और उसकी डेड बॉडी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रोता भी है, क्योंकि अब इसके पास कुछ भी बचता नहीं है पछतावे के सिवा। जब अपनी बेटी की मरी हुई बॉडी को ये देखता है तो ये बहुत पछताता है, रोता है, तकलीफ से मर जाता है। तो प्ले के एंड में आप देखेंगे लियर की बाहों में उसकी बेटी का शव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, हु रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी डिस्पाइट डिस्कीज। भेष बदलने के बाद भी राजा के प्रति लॉयल कौन रहता है? तो केंट। ये भेष बदल कर भी राजा के पास जाता है, लेकिन राजा के प्रति ईमानदार रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए केंट राइट है। अगला है, हु बिट्रियाज ग्लॉस्टर टू कॉर्नवॉल। तो ग्लॉस्टर को कॉर्नवॉल के पास कौन भेजता है? कॉर्नवॉल एक बुरा इंसान है, जो कि राजा का ही दामाद है, और ग्लॉस्टर राजा का वफादार आदमी है, जो कि राजा की मदद करना चाहता है। तो देखिए होता क्या है, जब ग्लॉस्टर के नाजायज़ बेटे एडमंड को ये पता चलता है कि मेरा ही बाप किंग डंकन
किंग डंकन तो मैकबेथ में था, किंग लियर की मदद करना चाहता है तो उसको ना कॉर्नवॉल के पास भेज देता है। तो ग्लॉस्टर को उसका अपना नाजायज बेटा ही कॉर्नवॉल के पास भेजता है और कॉर्नवॉल उसकी आंखें निकलवा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, कि मतलब ग्लॉस्टर को कॉर्नवॉल के पास कौन भेजता है, तो एडमंड भेजता है, उसका बेटा। अगला है व्हाट डज ग्लॉस्टर लॉज फिजिकली, तो फिजिकली ग्लॉस्टर क्या खो देता है, तो हीज आइज खो देता है, मतलब अपनी आंखों को खो देता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु सेज, कौन कहता है द व्हील इज कम फुल सर्कल, कि पहिया पूरी तरह से चक्रवर्ती हो गया, तो ये एडमंड कहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई इज कॉर्डेलिया डिसोन्ड बाय लियर, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लियर ने कॉर्डेलिया को बाहर क्यों किया, बहिष्कृत क्यों किया, तो बिकॉज शी रिफ्यूज टू फ्लैटर हिम फॉल्सली, उसने झूठ बोलने से मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो झूठ बोलकर अपने फादर को खुश नहीं करेगी, वो सच बोलेगी कि वो उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी को अपने फादर से करना चाहिए। तो इसलिए राजा अपनी बेटी कॉर्डेलिया को बाहर निकाल देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है विच डॉटर शोज क्रूएल्टी बाय शटिंग लियर आउट इन ए स्टॉर्म, तो राजा की कौन सी बेटी राजा को तूफान में बाहर निकाल देती है, तो बोथ गोनेरिल एंड रीगन, दोनों ही बेटियां मुसीबत के वक्त ही अपने फादर को बाहर निकाल देती हैं, कहती हैं हम आपको नहीं रख सकते, आपके इतने सारे सिपाहियों को नहीं रख सकते। जबकि जब प्रॉपर्टी लेना था तो बहुत झूठा झूठा प्यार यही दोनों बेटियां राजा को दिखा रही थी, जिससे राजा इम्प्रेस हो गया था और सच्ची बेटी को पहचानने में गलती कर बैठता है। अगला क्वेश्चन है हु ट्राइज, कौन कोशिश करता है टू हील लियर ड्यूरिंग हिज मैडनेस, तो लियर के पागलपन के समय उसे कौन ठीक करने की कोशिश करता है, तो कॉर्डेलिया करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि जब इसे अपने फादर की कंडीशन का पता चलता है तो ये फ्रांस से इंग्लैंड वापस आती है अपनी सेना लेकर के और अपनी बहनों के साथ युद्ध भी करती है, लेकिन बदकिस्मती से हार जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एडमंड्स फेट, तो एडमंड, अगला क्या क्वेश्चन आपका है, एडमंड की मृत्यु कैसी होती है, ही इज किल्ड इन ए ड्यूल, तो वह एक युद्ध में मारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है हु सर्व्स एज ए कंट्रास्ट टू लियर्स अनवाइज डिसीजन, तो लियर ने अपनी अज्ञानी निर्णयों के विपरीत कौन पात्र देखा, तो मूर्ख, तो फुल ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट सिंबल इज यूज्ड फॉर लियर्स फेडिंग पावर, राजा की घटती हुई शक्ति का सिंबल क्या है, तो डिवीजन ऑफ किंगडम, क्योंकि जब राजा जब अपने किंगडम को बांट देगा तो जाहिर सी बात है कि राजा की शक्ति में कमी आ जाएगी और दोनों बेटियां मजबूत हो जाती हैं, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा किंगडम आ जाता है और राजा की शक्ति घट जाती है। अगला है विच डॉटर इज ट्रूली लॉयल बट सफर्स मोस्ट, कौन सी बेटी सच में वफादार निकलती है लेकिन सबसे अधिक दुख झेलती है, तो वो है कॉर्डेलिया। बेचारी सच्ची भी है, ईमानदार भी है, पापा से प्यार भी करती है अपने, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा तकलीफें यही झेलती है। गोनेरिल और रीगन तो ऐशो आराम से पूरी जायदाद लेकर मौज मारती हैं, भले एंड में मर जाती हों। अगला है विच थीम इज डिफ्लेक्ट इन ग्लोस्टर्स ब्लाइंडनेस, तो ग्लॉस्टर की ब्लाइंडनेस किस चीज़ को दर्शाती है, तो साइट वर्सेस इनसाइट को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इमोशन डोमिनेट्स लियर्स फाइनल मोमेंट, लियर ने अपने फाइनल मोमेंट में कौन सा भाव देखा, मतलब कौन सा भाव प्रमुख है। व्हाट इमोशंस डोमिनेट्स लियर्स फाइनल मोमेंट्स, लियर के अंतिम पलों में कौन सा भाव देखा प्रमुख है, तो ग्रीफ एंड डिस्पेयर, क्योंकि ये बहुत उदास रहता है, तकलीफ़ों में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में 50 MCQs मैंने आपको केवल किंग लियर से बनने वाले बताए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही हर एक ड्रामा पर वीडियो अपलोड है आपके BA 3rd सेमेस्टर के लिए। आर्म्स एंड द मैन, शी स्टूप्स टू कंकर, मर्डर इन द कैथेड्रल, द प्राइज, ऑल माई सन, या फिर ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, सभी ड्रामास पर आपको वीडियोस मिलेंगी। आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।